राधे राधे। प्यारे बच्चों, आप सबको मेरा और लोकटेक टीम की तरफ से सादर प्रणाम, आभार। ये पहली बार है ऐसा जब मैं मंच की जगह सीधे आपको एड्रेस कर रहा हूँ, और आपको एड्रेस करने के बाद में मैं सम्मानित मंच और नंदलाल जोशी राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय के संस्था प्रधान उमेश जी और साथी विद्वान स्टाफ मैम सर सबको प्रणाम। ये लगभग पौने घंटे से 1 घंटे तक का छोटा सा प्रोग्राम है, और इस कार्यक्रम में एक छोटे से इस सेशन में आप सबके सवाल सादर आमंत्रित होंगे। आप निसंकोच होकर के अपने सवाल पूछ सकते हैं। आगे आकर के या माइक वहां आ जाएगा आपके पास में, तो यहाँ आकर के भी आप अपने सवाल पूछ सकते हैं। तो चलो शुरू करें। ओके, आप में से व्हाट्सएप कौन कौन यूज करता है? हाथ खड़ा कीजिए। वेरी गुड, बहुत बढ़िया। तो जो सबसे पहला आपका काम है 2 स्टेप वेरिफिकेशन, और ये आप फोन लेके आए हो सभी? ठीक है। तो जब भी ऐसा बीच में मौका मिलेगा तो आपको मैं बताऊंगा, वैसे आप सेटिंग्स कर लेना। सबसे पहला काम 2 स्टेप वेरिफिकेशन। व्हाट्सएप पे जाना है, सेटिंग्स में जाना है, और अकाउंट एंड प्राइवेसी में ये ऑप्शंस मिलेगा 2 स्टेप वेरिफिकेशन। जैसे ही आप 2 स्टेप वेरिफिकेशन का प्रोसेस करोगे, आपको ये एक कोड मांगेगा। ये मैं बता रहा हूँ इसलिए कि व्हाट्सएप हैक ना होवे। हैक कैसे होता है वो मैं बता रहा हूँ, जस्ट 2 स्टेप वेरिफिकेशन के प्रोसेस सुनने में हो। आप जैसे 2 स्टेप वेरिफिकेशन की प्रोसेस करोगे, आपको 6 नंबर का एक कोड याद रखना है हमेशा के लिए। कहीं सुरक्षित स्थान पर चाहे तो नोट करके रख लेना अपनी अलमारी में कहीं। प्लस आपकी जीमेल आईडी, इसको भी आपको सुरक्षित रखना है। उसी जगह 2 स्टेप वेरिफिकेशन में आपको एंटर करना है, फिल करना है। इससे होगा ये कि आप जब कभी भी आपका व्हाट्सएप इंस्टॉल होगा, चाहे किसी भी नए फ़ोन में, तब ये कोड मांगा जाएगा। अगर ये कोड नहीं होगा तो आपका उस नंबर से व्हाट्सएप स्टार्ट ही नहीं होगा, चलेगा ही नहीं, ऑपरेट ही नहीं होगा। तो सबसे पहला काम ये नोट कर लेना है। अगर आपके पास अभी कुछ रिटर्न में नहीं है तो ये सारा सेशन यूट्यूब पर लोकटेक के चैनल पर आएगा। आप वहाँ से भी बाद में स्किप करके फॉरवर्ड बैकवर्ड करके देख लेना कि हमें सर ने क्या क्या बताया है, क्या क्या काम हमें करना है। ठीक है, ये आज की जो सेशन है ना, ये साइबर सिक्योरिटी को लेकर के है, और ये इसलिए ज़रूरी है, वर्तमान में इतना ज़्यादा एआई का यूज़ हो रहा है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का। स्मार्टफोन हैक करना बहुत ज़्यादा आसान है। बहुत सारी प्रोसेस है, आप सर्च करोगे ढेरों चीज़ें मिल जाएगी। खास तौर पे जो लड़कियां यहाँ हैं वो ध्यान रखें, और जो सर हैं विश्वास होने के नाते अपने चीज परिचित को भी अपना स्मार्टफोन न दें। हो सकता है आपके साथ में कुछ फ्रॉड हो जाए, कुछ गलत हो जाए। कैसे होगा वो अपन इस बारे में बात करेंगे। टेक्नोलॉजी इतनी ज़्यादा आगे बढ़ गई है कि हमें सचेत रहना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर सचेत नहीं रहे तो हमारे साथ में नुकसान हो सकता है। मैं कल का यथार्थ उदाहरण देता हूं, मेरे ही एक मित्र का। जब मैं डाइट में सेशन चल रहा था हमारा माइक्रो लर्निंग का, उसी समय मेरे मित्र का एक फ़ोन आता है कि 16,000 का उसके साथ में स्कैम हो गया। मेरी ही उम्र का है, मेरा ही मित्र है, लेकिन सावधानी नहीं रखी और स्कैम हो गया। और स्कैम ये हुआ, व्हाट्सएप पर एक वीडियो कॉल आई, वीडियो कॉल उठाई गई, और उधर से कुछ असामाजिक तत्वों वाली वीडियो चालू हो गई, आपत्तिजनक वीडियो चालू हो गई, और जिसने चला रखी थी उसने स्क्रीन रिकॉर्डिंग अपनी ऑन कर ली सिस्टम के थ्रू। इससे ये हुआ कि आप जब भी वीडियो कॉल करते हो तो 2 चीज़ होती है, एक सामने वाले का फोटो दिखाई देता है और एक हमारा, एक ही स्क्रीन पर। उस चीज़ से उस दोस्त को ब्लैकमेल किया गया, लेकिन मेरे दोस्त ने 16,000 रुपये देने के बाद में मुझे ये कहा, वरना मैं उसको रोक देता और ये बताता कि गवर्नमेंट आंकड़े हैं कि इस तरह के फ्रॉड और ब्लैकमेलिंग बहुत ज़्यादा हो रही है। ऐसा जैसे हुआ, तुरंत थोड़ी सी देर बाद में फ़ोन आ जाता है, मेरे दोस्त से पैसे मांगे जाते हैं। एक अलग नंबर से व्हाट्सएप पर मैसेज आता है कि मैं साइबर क्राइम से पुलिस ऑफिसर बोल रहा हूँ। अपना पूरा वो देता है, ये देखो मैं हूँ। नोटिस बताता है कि आपके खिलाफ एफआईआर दर्ज हो चुकी है। घबराहट में आकर के दोस्त ने कहा कि मैंने ऐसा कुछ नहीं किया है, मेरे साथ तो ऐसा ऐसा हुआ। और उसने कहा चलो कोई बात नहीं, मैं आपको एक नंबर दे रहा हूँ,
एक टेक्नीशियन के नंबर है, ये आपकी वीडियो उस प्लेटफॉर्म से डिलीट कर देगा कुछ ले दे करके। वहाँ पर 16,000 की बात हुई और 16,000 रुपये उसके कल की तारीख में चले गए। उसके बाद उसका फ़ोन आया, आता मैं रोक देता, आप डाइट में ही हैं, मेरे साथी जो हैं इनके सामने की बात है जब ये सीन हो रहा था और मेरे पास जब फ़ोन आया था। तो आप लोगों को ये ट्रेनिंग करवाने के पीछे बहुत बड़ा कारण है, क्योंकि आप लोग अभी सभी आगे आने स्मार्टफोन यूज़ करने वाले हो, टेक्नोलॉजी को जानना बहुत ज़रूरी है और उससे बच के रहना बहुत ज़रूरी है। इस बारे में आज हमारा पूरा सेशन है और मैं कोशिश करूंगा, क्योंकि ये 1 घंटे में कवर तो नहीं हो सकता, पर बहुत शॉर्ट और टू द पॉइंट आपके ये सारी चीज़ें मैं कवर करूंगा। और उससे रिलेटेड अगर आपका कोई प्रश्न हो तो आप भी पूछ सकते हैं, और स्टाफ से भी अगर आपका कोई दिमाग में अगर कोई ऐसा मन में प्रश्न आ जाए सिक्योरिटी को लेकर के तो आप भी पूछ सकते हैं। जैसे सर ने एक सवाल पूछा था मुझसे अभी, iPhone 13 आईफोन को कोई हैक कर सकता है या नहीं, सिक्योर है या नहीं, सुरक्षित है या नहीं। बहुत रेयर चांस होते हैं आईफोन की सिक्योरिटी हाई लेवल की है, वो उसके पैसे उसी के लेता है। सैमसंग के आईफोन होते हैं, उनकी सिक्योरिटी हाई लेवल की है, पैसे उन्हीं की बात के होते हैं। लेकिन कोई लिंक अगर ऐसी आ रही है जो मॉलवेयर हो सकती है, मलिशियस हो सकती है, उसको अगर मैं क्लिक कर दूं तो फिर वो सिक्योर नहीं रहता है। कहने का मतलब अगर मैं अपने घर का दरवाज़ा खोल दूं तो फिर कोई भी आ सकता है। इसलिए ये थोड़ा सा ध्यान रखना, किस लिंक पर हमें क्लिक नहीं करना है, उसके बारे में भी आज हमारी बात होगी। सबसे पहले मैंने आपसे ये बात की थी कि व्हाट्सअप अगर आप सब यूज़ करते हैं घर पे, मम्मी पापा भाई बहन, आपके दोस्त फैमिली जितने भी, बहुत से लोगों का 2 स्टेप वेरिफिकेशन नहीं हो रखा है। यहाँ भी अगर चेक करेंगे तो 2 स्टेप वेरिफिकेशन हो ही नहीं रखा है। तुरंत आज ही कर लीजिए। और उसकी प्रोसेस अगर आपको नहीं पता है तो चैनल पर है, लोकटेक पर। मैं प्रमोशन नहीं कर रहा हूँ, लेकिन मैं कहूँगा बार बार, वहाँ जा करके आप ढूंढ सकते हैं कि 2 स्टेप वेरिफिकेशन। लोकटेक पे जाइए, वीडियो देखिए, टाइटल लगा हुआ है कैसे करते हैं। सिर्फ व्हाट्सएप नहीं, आपकी जीमेल आईडी सबकी है। अगर आपके पास एक स्मार्टफोन है तो वो बिना जीमेल आईडी काम करेगा नहीं, प्ले स्टोर ही वर्क नहीं करता है। तो जीमेल आईडी का भी 2 स्टेप वेरिफिकेशन आप कर लीजिए, क्योंकि करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अच्छा, आप में से फेसबुक और इंस्टाग्राम यूज़र कौन है? हाथ खड़ा कीजिए। बी ऑनेस्ट, ईमानदारी से हाँ करते हैं, डरना बिल्कुल नहीं है और हाथ बिल्कुल स्ट्रेट होना चाहिए। थैंक यू फॉर ऑनेस्टी। इंस्टाग्राम यूज़र हो, फेसबुक यूज़र हो तो वहाँ भी 2 स्टेप वेरिफिकेशन कीजिए। वहाँ भी ऑप्शन है 2 स्टेप वेरिफिकेशन का, वरना आपका इंस्टाग्राम आईडी हैक हो सकती है और आपको ब्लैकमेल किया जा सकता है आपके फोटोज़ का मिसयूज़ करके। और अगर आप इंस्टाग्राम यूज़ कर रहे हो तो निश्चित रूप से आपको कभी ना कभी ऐड आए होंगे कि भाई आईफोन है 10,000 में, 1,500 में, 2,000 में, या इस तरह का कुछ लालच भरे लिंक्स आ जाते हैं। तो गलती से भी उस पर क्लिक मत करना। और डेफिनेटली ये तो आया ही होगा, बहुत कम होगा जिसको कभी दिखा नहीं होगा, वो कम ही यूज़ करता होगा। इंस्टाग्राम के फॉलोअर्स बढ़ाने हो तो इस वेबसाइट पर आइए। जोर से बोलिए, आया नहीं आया? कभी ये गलती मत करना कि वहां जाकर के अपना इंस्टाग्राम फॉलोअर्स बढ़ाने, नहीं बढ़ेंगे। उल्टा होगा क्या वो मैं बताता हूं। आप जाओगे उसके वेब पेज पर, जैसे ही आप उस लिंक पर क्लिक करोगे और वो आपको कहेगा यहां अपना इंस्टाग्राम आईडी और पासवर्ड डालिए। और जैसे ही आपने उस हैकर के वेब पेज पर अपनी इंस्टाग्राम आईडी और पासवर्ड इनपुट कर दिए, वो सीधे उनके वहां पर ओपन हो जाएंगे। और वो पहला काम यही करेगा, सीधे जाएगा इंस्टाग्राम पर, आपके आईडी पासवर्ड डालेगा, आपकी आईडी खोलेगा और अपने मोबाइल नंबर से उसको 2 स्टेप वेरिफिकेशन करके हैक कर लेगा। फिर वो फ्री हो चुका है। आपकी इंस्टाग्राम आईडी से, आपके सोशल मीडिया आईडी से वो कुछ भी फोटो लगा सकता है, ले सकता है और उसका मिसयूज कर सकता है और आपको ब्लैकमेल करेगा एनी हाउ। क्योंकि हम उसके घर गए, यानी वो वेब पेज उसका है और वहां जाकर के हम अपनी प्राइवेसी खत्म कर रहे हैं। कभी हम जाते हैं ना, कहीं बाहर जाते हैं, टीचर्स वगैरह जानते हैं और आपको भी जानना चाहिए, कभी भी किसी भी मॉल वगैरह में जाते हैं तो वो मॉल हमारा थोड़ी है। किसी होटल में जाते हैं तो वो होटल हमारी नहीं है। तो बी अवेयर कि वहाँ कैमरे लगे हो सकते हैं प्राइवेट रूम में, जहाँ आप कपड़े लेने जा रहे हो, शॉपिंग करने जा रहे हो या होटल में रहने जा रहे हो, बाथरूम वगैरह में कैमरे हो सकते हैं क्योंकि वो उनका है। इसी तरह से सोशल मीडिया पे, ऑनलाइन, इंटरनेट पर भी अगर आप किसी लिंक पर क्लिक करके और ऐसी वेबसाइट पर जा रहे हो तो वो उनकी लिंक है। वहाँ अगर हम अपनी आईडी पासवर्ड अगर इनपुट करते हैं तो हम अपनी प्राइवेसी ख़त्म कर देते हैं।
तो पहली चीज क्या करनी है, जितने सोशल प्लेटफॉर्म्स हैं अगर आप यूज कर रहे हैं, 2 स्टेप वेरिफिकेशन करना है। कर लोगे? कंप्लीट? वेरी गुड। इससे हो, अच्छा अब अगर कोई ऐसा हो कि सर मेरे मम्मी के फोन में तो अब इंस्टाग्राम और फेसबुक नहीं है, तो कैसे करूं 2 स्टेप वेरिफिकेशन? डाउनलोड नहीं करना है उसको, रहने दो प्ले स्टोर पर ही, वो वहां बिल्कुल शोभायमान है। ऐसा नहीं कि आप डाउनलोड करो जबरदस्ती 2 स्टेप, नहीं, मेमोरी नहीं भरनी अपने फोन की, ठीक है ना। थोड़ी थोड़ी मेवाड़ी आ सकती है मेरे सेशन में, तो समझते हैं ना मेवाड़ी सभी, आफ्टर ऑल वी आर मेवाड़ीज, ठीक है। आप सबके बैंक अकाउंट्स होंगे, हमारे सबके भी हैं, टीचर्स के तो हम ऑलमोस्ट सभी के हैं ही, लेकिन आप बैंक अकाउंट्स आप सबके हैं। किसी भी सूरत में आपको अपना ओटीपी नहीं देना है, चाहे कुछ भी हो जाए। आरबीआई की गाइडलाइन है, एक भी बैंक वाला या बैंक का कर्मचारी आपसे आपके बैंक की निजी जानकारी नहीं ले सकता। मेरे 2 दोस्त हैं देवगढ़ में, उमेश जी सर जानते हैं, पीयूष लालावत है ना, वीरम। क्रेडिट कार्ड से फ्रॉड हो गया, क्रेडिट कार्ड से फ्रॉड हो गया, मेरी आवाज आ रही है? 7,000 रुपए का स्कैम हो गया। और एक भाई है लोन लेने के चक्कर में स्कैम हो गया। और आजकल अभी विथिन सिर्फ 1.5 महीना भी मुश्किल से हुआ है सर, आप लोगों को ध्यान में होगा, लोन के लिए एक पूरी फैमिली को सुसाइड करना पड़ गया, जस्ट बिकॉज आपने देखा होगा लोन लीजिए, फ्री एप्स आ गई है लोन के लिए। तो ये ध्यान रखना है कि किसी भी तरह से आपको अपना ओटीपी नहीं देना है, पढ़े लिखे हो या ना हो, फिर भी लोग झांसे में आ जाते हैं। ओरल जब बात हो रही होती है ना, मौखिक रूप से, तब भी संदिग्ध व्यक्ति के पास में आपकी इंफॉर्मेशन जा सकती है और आपको कॉल किया जा सकता है। और ऐसा देलवाड़ा और खमनौर ब्लॉक के जो केआरपी हैं, एमटी श्री दिनेश जी पालीवाल, उनके साथ हो गया। उनका पूरा 5 से 7 मिनट का इंटरव्यू है, वो जरूर देखना, सीखने के लिए बहुत कुछ मिलेगा। कभी कभी क्या होता है, हमें एक्चुअली पता ही नहीं होता है, हमारा फोन हैक हो चुका होता है। कभी ना कभी हमारे साथी वगैरह हमारे फोन हैक हो जाते हैं, हमारे डायलर पेड्स का यूज करते हैं ओनली, फोन हैक करने में कोई ज्यादा टाइम नहीं, 2 मिनट का टाइम लगता है। उस स्थिति में आप किससे बात कर रहे हो, क्या बात कर रहे हो, क्या मैसेजेस हैं, व्हाट्सएप पर आपने क्या एक्टिविटी की, गूगल पे आपने क्या सर्च किया, वो सारी चीज थर्ड पार्टी आपको ऑब्जर्व कर सकता है। आपका कैमरा देख सकता है, आपका कैमरा आप ही को देख करके सामने वाले को भेज सकता है, रिकॉर्डिंग आपकी जा रही है बराबर, सारी एक्टिविटी हो जाती है कुछ कोड्स के जरिए। लोक टेक चैनल पर मैंने बता रखा है कौन से कोड डालने से, मैं ऐसे ही वर्बली बोल देता हूँ, आपको भी ट्राई नहीं करना है। *#21# डायल पैड में दोनों सिम से अलग अलग बार ट्राई करने पे पता चल जाएगा कि आपका फोन हैक है या नहीं है। अगर वहां पर आ रहा है नॉट फॉरवर्डिंग ऑल चीज़ में, वॉइस मेल सारे में, तब आपका फोन सेफ है। और अगर नहीं आ रहा है, इनवैलिड आ रहा है या किसी का नंबर शो हो रहा है, तो जजमान और यजमान आपका फोन हैक है, आपकी सारी इंफॉर्मेशन वहां जा रही है। तो ये ध्यान रखिए कि अपना फोन पहले तो चेक कीजिए हैक है या नहीं, और अगर है तो उसको कैसे करना है, तो उसका भी कोड वहां बता रखा है कि आप वहां से कैसे हट सकते हैं, क्योंकि वो हुआ अपने फोन से, हमारे फोन की परमिशन से वो सारी हो रही है, तो हम ही उसको बंद कर सकते हैं। इस चीज का थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट चीज ये आती है कि फोन में एंटीवायरस डाल रखे होते हैं लोगों ने, क्लीनर डाल रखे होते हैं कचरा साफ करने के लिए, जंक फाइल साफ करने के लिए, हाँ या ना? उसको आज ही डिलीट कर देना, वो किसी काम की नहीं, आपके फ़ोन को ख़राब कर रही है और हैक करती है, फ़ोन को डेटा चुराती है। उससे फ़ोन की परफॉर्मेंस पर नेगेटिव इफेक्ट पड़ता है, पॉजिटिव कुछ नहीं पड़ता है। आप हटा देना, आज ही डिलीट कर देना। और इसके लिए भारत सरकार ने एम कवच 2 निःशुल्क ऐप्स बनाई है, वो ले लेना, डाउनलोड कर लेना। एंटीवायरस भी है, और अगर कोई ऐसी स्पाई ऐप है, जासूस करने वाली एप्लीकेशन है हिडन, जो छुपी हुई है, जो हमें डिस्प्ले पर शो नहीं होती है, किसी ने इंस्टॉल कर रखी है, वो आपको ढूंढ करके बता देगा। और ऐसी कौन कौन सी ऐप्स है, पोटेंशियल ऐप्स, जो आपके फ़ोन का डेटा पर नज़र रखी हुई है, आप क्या कर रहे हो क्या नहीं कर रहे हो, वो सारी चीज़ वो बता देगा। तो 2 काम आप यहाँ कर लेना है, 2 स्टेप वेरिफिकेशन प्लस एम कवच 2, ये भारत सरकार की तरफ से निःशुल्क है। बाकी एंटीवायरस जो ऐप्स आती है, क्विक हील वगैरह या NPTV वगैरह, चार्ज करती है, पैसा चार्ज करती है, वो भी मंथली।
मंथली पैसे लगते हैं, तो भारत सरकार ने ये डिजाइन की है ऑलरेडी। फोन चोरी हो जाए तो हमें सबसे पहला काम क्या करना पड़ेगा? अगर हमारा फोन ही चोरी हो गया, जिसमें हमारा सारा डेटा पड़ा हुआ है, हमारी प्राइवेट चीज पड़ी हुई है, कौन बताएगा? कोई भी हाथ खड़ा होकर बता सकते हैं कि सर फोन चोरी होने पर ये काम करना चाहिए। हाँ बिंदास बोलिए बेटा, बोलोगे नहीं तो सही नहीं लगेगा। हाँ बेटा खड़े होके, जिसने भी हाथ खड़ा किया हो। हमें सबसे पहला काम करना है पुलिस एफआईआर करवा देनी है, ठीक है ना? क्यों करवानी है? भले फोन मिले ना मिले, एफआईआर करवा ही देनी है और उसकी एफआईआर की कॉपी अपने पास ले लेनी है। क्यों लेनी है? अगर उस फोन से किसी भी तरह की गलत एक्टिविटी होती है, रॉन्ग एक्टिविटी अगर उस फोन से की जाती है, चाहे वो टेररिज्म से रिलेटेड हो या साइबर क्राइम से रिलेटेड हो, आपके फोटो का मिसयूज हो, वो एफआईआर की कॉपी आपके बहुत फायदेमंद रहेगी, आपको बचाएगी, सार्वजनिक रूप से भी और पुलिस डिपार्टमेंट से भी हर तरह से बचाएगी। सेकंड चीज, भारत सरकार की एक और खूबसूरत वेबसाइट, अगर फोन चोरी हो जाता है तो www.ceir.videos, और मैंने मेंशन कर रखा है लोकटेक चैनल पे, आप सर्च करना, उस पे जाकर के कंप्लेन करके आप अपने उस फोन को लॉक कर सकते हो, बंद कर सकते हो IMEI नंबर के थ्रू। जैसे भैया ने बताया था पीछे IMEI नंबर के बारे में, तो आप अपने फोन के चोरी हो जाने के बाद क्या प्रोसेस है, दोनों प्रोसेस डिटेल्स में बता रखी है। मैं यहाँ पर अभी प्रैक्टिकली नहीं बता सकता क्योंकि लंबा प्रोसेस है, तो यहाँ जाकर के चेक कर लेना। सेकंड मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज, फोन चोरी होने से पहले हमें क्या करना चाहिए, जिसके लिए हमें पुलिस वाले के पास जाने की जरूरत नहीं है, हमें सीधे चोर के पास ही जाना होता है और उसको अच्छा खासा प्रसाद देकर के अपना फोन लेना होता है। प्रसाद का मतलब आप समझ गए होंगे, है ना? अरे हाँ या ना? हाँ, क्योंकि हमें उसका फोटो, उसका वीडियो पहले ही हमारे पास आ जाता है कि हाँ इस भाई ने हमारा फोन उठाया है और वो कहाँ कहाँ जा रहा है वो सब पता चल जाएगा। फोन को स्विच ऑफ भी नहीं कर पाएगा, लेकिन उसके लिए हमें पहले से ऐसी कुछ सेटिंग सुविधा करनी होती है हमारे स्मार्टफोन में। अगर किसी भी सोशल मीडिया पर आपके प्राइवेट फोटोज लीक कर दिए किसी हैकर ने, सबसे पहली बात, आपको डरना नहीं है, घबराना नहीं है, आपको इसकी कंप्लेन करवानी है। आप जिस पर भी भरोसा करते हो, आप घर पे मम्मी पापा भाई बहन जो भी है उनसे बात करो कि मेरे साथ ऐसा हो गया है। स्कूल में आपके साथ में सर हैं, बहुत अच्छा स्टाफ है, मैम है, आप किसी को भी इस चीज़ की इंफॉर्मेशन दीजिए कि मेरे साथ ऐसा हो गया है, मेरी हेल्प कीजिए। आप अपने फोटोज वैलिड तरीके से बाय पुलिस कंप्लेन अपने स्तर पर उस कंप्लेन को लेकर के डिलीट कर सकते हो। ऐसा नहीं कि परेशान होकर के आप कोई गलत अटेम्प्ट कर लो, लाइक सुसाइड वगैरह। बहुत सेंसिटिव बात कर रहा हूं, कभी भी घबराना नहीं है, कभी भी डरना नहीं है। अगर किसी भी वजह से, चाहे वजह कितनी ही हार्ड क्यों हो, ये मत सोचना लोग क्या सोचेंगे, मैं क्या करता हूँ। आपके प्राइवेट फोटोज कैसे भी हो, फैमिली वाले हो या किसी के साथ हो, अगर वो हैं वहाँ पर सोशल मीडिया पर हैकिंग के जरिए, स्कैम के जरिए, आप उनको डिलीट कर सकते हो। और इस पर मैं बहुत जल्दी वीडियो बना भी रहा हूँ कि कैसे किया जाएगा, पूरी प्रोसेस काम चल रहा है ऑलरेडी। लेकिन गलत अटेम्प्ट मत करना। सर मैं बताऊँ कि ऐसा हो चुका है और उस एक बच्ची की वजह से पूरे परिवार को सुसाइड करना पड़ा। और सेकेंडली मैंने जो है कि लोन वाली बात कही थी, आजकल कुछ चाइनीज कंपनियां हैं जो लोन देने के नाम पर आपको बहुत लालच देती है। पूरी फैमिली को ट्रेन के आगे ऐसा सुसाइड करना पड़ा है, सर सुना होगा, लोन की वजह से, क्योंकि वो लोन भर नहीं पा रहे थे और उनके ऊपर प्रेशर इतना आ रहा था, लोन की इतनी क्रिटिकल प्रोसेस में चले गए थे वो लोन लेने के चक्कर में। तो ऐसा बिल्कुल भी ना करें। स्थानीय बैंक होते हैं बड़े, अगर कभी लोन लेने, आपको तो वैसे लोन की जरूरत है नहीं है, अभी पढ़ना है, ठीक है, तो वहाँ आप ये काम कर सकते हैं। अच्छा एक बात मेरे को बताओ और बिल्कुल ईमानदारी से बताना, आप में से 90% लोगों को है ना बॉलीवुड में क्या हो रहा है वो पता होगा, कौन सी पिक्चर आने वाली है, कौन सी गई, कौन सी फ्लॉप हुई, किस हीरो को कितना पैसा मिला, किसने कितने करोड़ फीस लिए, किसकी शादी टूटी, किसकी नई शादी हुई, ये सब आपको पता है अगर आप इंस्टाग्राम यूजर हो तो। आपको क्रिकेट के बारे में पता होगा, पीछे लड़के हैं, किसने कितने रन बनाए, कौन कैसे खेला, हाँ या ना?
लेकिन अगर मैं कहूं कि आपको अपने करियर के बारे में, आपको अपने भविष्य के बारे में क्या इंफॉर्मेशन आपके पास में है, आप बताओ आगे आपने कितना दूर तक सोच रखा है कि मैं इस तरीके से अपने उस जॉब को या अपने उस टारगेट को अचीव कर सकता हूं। शायद आपके पास जवाब नहीं होगा, सिर्फ इतना बोल दोगे कि मैं बड़ा होके इंजीनियर बनूंगा, डॉक्टर बनूंगा, टीचर बनूंगा, आर्मी में जाऊंगा। क्या कर रहा हूं उसके लिए, उसकी कोई प्लानिंग आपके पास नहीं है। लेकिन फालतू का कचरा इंस्टाग्राम, यूट्यूब, इनसे लेकर के हमने हमारे दिमाग में भरा हुआ है, हाँ या ना? तो उस कचरे को खाली कीजिए और अपने फ्यूचर के लिए कुछ वो इंफॉर्मेशन कलेक्ट कीजिए, प्लानिंग बनाइए कि मैं कैसे आगे तक जा सकता हूं। कई बार हम फ्री के चक्कर में लिंक को क्लिक कर देते हैं। 1 रुपए में 3 महीने का डेटा फ्री, जियो की सिम फ्री, हमें किसी डेटा की जरूरत नहीं है और ऐसा कोई नहीं करता है। लिंक पर क्लिक करोगे, आपके फोन का डेटा उड़ जाएगा, बैंक अकाउंट खाली हो जाएगा। तो ये बात गांठ बांध लेना, किसी भी अननोन लिंक एड्रेस पर क्लिक नहीं करना है। हाँ, एक चीज और जो आप अपने सारे फोन में आपको करनी है, क्रोम सभी यूज करते हैं, गूगल क्रोम सबसे पहली चॉइस है लोगों की कि हम गूगल क्रोम यूज कर ले और जाते ही गूगल पर सर्च कर लेते हैं। और सबसे ज्यादा साइबर अटैक गूगल क्रोम पर ही होते हैं। गूगल की सेटिंग में जाना है, सेफ्टी चेक में जाना है, और सेफ्टी चेक में जाके मेरे आपसे भी रिक्वेस्ट है कि आप भी ये चीज़ ज़रूर करना। सेफ्टी चेक में जाना है और ब्राउजिंग पर क्लिक करके प्रोटेक्शन को, एनहांस प्रोटेक्शन पर यस कर देना है, जिससे फालतू की लिंक, फालतू के मॉलवेयर, मलिशियस थिंग्स आपके डिस्प्ले पर शो नहीं होगी। आपको पता है आपका फ़ोन आपको 24 आवर्स सुनता है, वो 24 घंटे आपको सुन रहा है। ये बात आपको पता है या नहीं पता है? हाँ या ना? मतलब सुनता है, आप एग्री करते हो? कैसे सुनता है? एक जना कोई भी मुझे पता है कि सर इस तरीके से हमारा फोन हमें सुन रहा होता है। मौखिक रूप से बातचीत में कि फुटबॉल लेनी या कपड़ों की बात कीजिए, आपको वो कपड़ों के आपको लिंक भेजना शुरू कर देगा, आपको दिखने लग जाएंगे। कैसे? आपका फोन आपको 24 घंटे सुनता है। आप बोलते हो ना गूगल को, हे गूगल, और गूगल अपना काम करना शुरू कर देता है? वो लगातार सुन रहा है कि कब मेरा ओनर मुझे कमांड करे और मुझे उस पर रिएक्ट करना है। एलेक्सा प्लीज प्ले द सॉन्ग फॉर मी, वो सुना देता है। एक एड भी चल रहा है टीवी में, गूगल को बोलिए, वो आपके लिए आपकी पूरी रिपोर्ट तैयार करके दे देगा। तो अब तो यकीन हो गया कि हमारा फोन हमें सुन रहा है कंटिन्यू। टीवी में एड भी देखा होगा आपने कई बार कि जैसे ही आप उसको ऑर्डर करो हे गूगल करके, वो आप कॉल तक कर देता है। मैं भी यहाँ बोलूँगा स्मार्टफोन कॉल कर देगा, सीधा इतना से बोलना है हे गूगल कॉल उमेश, और वो कॉलिंग पर आ जाएगा सीधा और कॉल लग जाएगा। यानी वो तो बच के रहना, फ़ोन इतना स्मार्ट है। आपका फ़ोन 24 घंटे आपको सुनता है, आपकी बातों को एनालिसिस करता है। नेक्स्ट पॉइंट है, आपको थर्ड पार्टी एपीके एप्स, जो एंड्रॉयड की एप्स हैं, वो नहीं लेनी है। आईफोन वाले इस मामले में सुरक्षित है, क्योंकि ऐसा करने के लिए उनको जेल ब्रेक करना पड़ता है। जेल वो पुलिस वाला जेल नहीं, आईफोन के क्राइटेरिया जो है सेफ्टी फीचर को, उसको तोड़ना पड़ता है। पर एंड्रॉयड में ऐसा कोई फीचर नहीं है। आप किसी भी थर्ड पार्टी ऐप से ऐप्स डाउनलोड करके यूज़ कर सकते हो। सबसे ज़्यादा यूज़ होता है जीबी व्हाट्सअप करके, ये व्हाट्सअप का जो डुप्लीकेट है, नाम सुना है? हाँ, डिलीट कर देना आज ही, उसको डिलीट कर देना, वरना आपकी प्राइवेट लाइफ को वो सब कलेक्ट कर रहा है। ठीक है, मैं सारी चीज़ें एक्सप्लेन नहीं करूंगा, लेकिन सर आपको समय समय पर कुछ कुछ पॉइंट पर और ज़्यादा अच्छे से समझा पाएंगे। मैं सिर्फ एक बार आपको शॉर्ट एंड शॉर्ट कर रहा हूँ। एक और चीज़, मोबाइल में जब हम एप्लीकेशन डाउनलोड करते हैं तो सोर्स 2 ही होने चाहिए। आईफोन वाले हैं तो आई स्टोर से एप्लीकेशन लीजिए, एंड्रॉयड यूज़र हो तो प्ले स्टोर से लेनी है, और प्ले स्टोर में भी सेटिंग में जाकर के स्कैन करना है कि वो ऐप सही है या नहीं। इंस्टॉल करने के बाद में हमारी एक बहुत गंदी सी आदत है, नॉर्मली सभी बड़ों की होती है और सभी छोटों की भी होती है, परमिशन देते समय हम बिना सोचे समझे एलाउ किए जाते हैं। अरे कैलेंडर एप्स ले रहे हो आप, उसको कैमरे की जरूरत नहीं है, वो कैमरे की परमिशन मांग रहा है। फ्लिपकार्ट या अमेजन को आपके फोन कॉल्स यानी माइक की जरूरत नहीं है, वो माइक की परमिशन मांगता है ताकि वो सुन सके और वो प्रोडक्ट आपको बता सके। रीजन ये नहीं है जो मैं कह रहा हूँ, रीजन हो सकता है आपका डेटा चोरी हो रहा है आगे कहीं,
ट्रू कॉलर यूज करते हो सभी? मजबूरी है, क्या करें, यूज करना पड़ता है। हमारा डेटा चोरी हो रहा है, हमारी पूरी कॉन्टैक्ट लिस्ट को पढ़ता है और उस नंबर से मैच करके आगे किसी को बताता है कि ये देखो प्रीमियम ट्रू कॉलर मिल गया है। आगे पैसे दोगे तो आपको, ये भी कोई सर्च कर रहा है तो भी बता देगा किस आदमी ने आपको सर्च किया, ढूंढ के लाएगा। नंबर डालो आप, कोई भाई कोई नाम ढूंढो तो वो नंबर समेत नाम बताएगा। नहीं है सेफ। कई बार प्रश्न उठ चुके हैं, कई बार नोटिस मिल चुके हैं ट्रू कॉलर की मैनेजमेंट कंपनी को कि क्या हुआ, सफाई देनी पड़ती है फिर इंटरनेशनल मसले पर। कई बार आप सभी इंस्टाग्राम यूज़र हो, लेकिन वहाँ पर सबसे पहला काम ये ध्यान दीजिए कि सामने किसी अननोन से बात कर रहे हो ना, तो थोड़ा संभल के। हो सकता है आप जिससे लड़की समझ के बात कर रहे हो वो असल में लड़का हो, और जो लड़के ये सोच रहे हो कि यार ये लड़की मुझे बहुत ज़्यादा भाव दे रही है, तो ये भी समझ लेना वो हो सकता है कोई लड़का ही हो। इस चीज से बच के रहना, हंसी मजाक का कंसेप्ट नहीं है ये। आपकी निजता खतरे में आ सकती है। सबसे ज़्यादा परसेंटेज रेशियो इनका इंस्टाग्राम पर है, तो ये थोड़ा ध्यान रखिएगा, अपनी प्राइवेसी को ख़त्म मत कीजिएगा। आपको बता दूं कि इंटरनेट का उपयोग करने वाली दुनिया की सबसे ज़्यादा आबादी भारत की है। भारत एक ऐसा देश है जो इंटरनेट का सबसे ज़्यादा उपयोग करता है। वर्ग बने हुए हैं कैटेगरी वाइज, आयु के हिसाब से भी, किस उम्र के आयु के लोग क्या इंटरनेट का इस्तेमाल करते हैं, पूरा कैटेगरी वाइज सर्वे हो रखा है। ठीक है ना? तो आपको ये ध्यान रखना है कि ऑनलाइन हम इंटरनेट का यूज़ कर रहे हैं तो कौन कौन से खतरे हो सकते हैं, उन खतरों से कैसे बचा जाए। अगर ये डिस्प्ले आपको नहीं दिख रही है तो घबराने की जरूरत नहीं है, मैं आपको ए टू ज़ेड बता भी रहा हूँ, और ये प्रेजेंटेशन आपको संस्था प्रधान के थ्रू, आपके स्टाफ के थ्रू दे दूंगा। तो जो व्हाट्सएप ग्रुप्स आपके बने हुए होंगे उसमें ये आ जाएगा। ठीक है? नहीं तो यूट्यूब चैनल के वहाँ डिस्क्रिप्शन लिंक में भी ये PDFs अवेलेबल है, वहाँ भी आपको मिल जाएगी पूरे वीडियो कंटेंट के साथ में। जिम्मेदार ऑनलाइन बिहेवियर ऑन सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म। आप ये हमेशा ध्यान रखिए, किसी भी तरह की आपत्तिजनक पोस्ट आपके लिए नुकसानदायक हो सकती है। ऐसा नहीं है आप किसी को भी उठ करके कोई अपशब्द बोल दो, आपके खिलाफ कंप्लेन हो सकती है साइबर क्राइम के तहत। हम कभी कभी क्या होता है कि भावावेश में आकर के किसी भी नेता या किसी भी व्यक्ति विशेष को लेकर के कुछ भी बोल देते हैं, तो ऐसा ना तो आपको इंस्टाग्राम पे करना है, ना ही किसी और फेसबुक वगैरह पर या व्हाट्सएप पर स्टेटस लगा करके हमें शो करना है। बी केयरफुल, अगर किसी ने कंप्लेन कर दी तो लेने के देने पड़ सकते हैं वहाँ पर। दूसरा है डेटा, जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, जिसके पैसे दिए जाते हैं। डार्क वेब नाम सुना होगा आपने, बहुत सुना है, लेकिन आपका डेटा बहुत महंगा बिकता है उस जगह पे। आपके स्मार्टफोन में जो कुछ भी पड़ा हुआ है वो सब आपका डेटा है, और उस सब की किसी हैकर को ज़रूरत है, छानबीन करते हैं, एज अ जॉब वो काम करते हैं ये। अगर आपको, पीछे लड़कों को भी बात कर रहा हूँ, ऑनलाइन किसी भी प्लेटफॉर्म पर कोई भी किसी भी तरीके से मानसिक रूप से परेशान कर रहा है या आपको ब्लैकमेल कर रहा है, बिना घबराए, बिना हिचकिचाए आप अपने पेरेंट्स को, भाई बहन जो भी हो, या आप अपने स्कूल स्टाफ को, मैम को, सर को आके तुरंत बताएं। हम अक्सर करते क्या है पता है, मेरी कई बच्चों से बात हुई है, वो सबसे पहले ये काम करते हैं, किसी को नहीं बताते हैं कि सामने वाला वो जो भी है वो हमारे को परेशान कर रहा है। आप जाइए, बताइए, आपकी निश्चित हेल्प होगी। अगर ये भी नहीं हो सकता है, कोई हेल्प नहीं कर रहा है या कोई नहीं सुन रहा है, तो आगे मैं एक वेबसाइट बताऊंगा, वहाँ पर भारत सरकार आपकी बात सुनेगी। लेकिन कहीं डिप्रेशन में आकर के आप कोई गलत कदम मत उठा लेना, कोई सुसाइड वगैरह अटेम्प्ट मत कर लेना। बात कीजिए, आप कितनी भी खराब सिचुएशन में हो, ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आपका साथ भारत सरकार पूरी देगी, शिक्षा विभाग देगा, आपके टीचर्स देंगे, आपकी मैम आपका साथ देंगे। लेकिन आपको बताना है, भले उसको बताइए जिसके ऊपर आप सबसे ज़्यादा बिलीव रखते हो, आके बोल दीजिए। अभी गुड टच बेड टच की ट्रेनिंग हुई होगी हुई कि नहीं हुई? तो गुड टच बेड टच की ट्रेनिंग में आपने ये देखा होगा कि किस तरह से हमें नो शब्द का यूज़ करना है, वहाँ से भागना है, और अपना जो परिचित हो उसको जाकर के बताना है। तो ऐसा ही कुछ अगर सोशल मीडिया पे हो रहा है, देखो आप सभी बड़े हो रहे हो, स्मार्टफोन ले आओगे, आगे 2-3 साल में नया वाला जो भी नया वर्जन का आने वाला है,
खास तौर पे लड़कियां और लड़के भी ब्लैकमेलिंग, मानसिक उत्पीड़न किसी भी प्रकार से अगर आपके साथ हो रहा है तो आपको तुरंत कंप्लेन कर देनी है। डरना नहीं है कि मैं फंस गई हूँ, लोग क्या सोचेंगे, ऐसा हो गया मेरे साथ। कोई दिक्कत नहीं, आओ बिंदास होके कंप्लेन करो, कोई बदनामी नहीं होगी, आपका साथ ही दिया जाएगा, गलत के खिलाफ एक्शन ही होगा। ओके। सुरक्षित डाउनलोडिंग, लड़कों से खास विशेष ध्यान देना। किसी ने टेलीग्राम पे कुछ भेजा, लिंक भेजी, गाना डाउनलोड करना है, बिना सोचे समझे गूगल क्रोम पे गए, फ्री वंदे मातरम सॉन्ग या फ्री गदर मूवी डाउनलोड करके वो डाउनलोड पे लगा दिया। मूवी तो डाउनलोड हो जाएगी, वो गाना भी डाउनलोड हो जाएगा, लेकिन साथ में बहुत सारी चीज़ें आपके स्मार्टफोन में आ जाएगी। तो अगर डाउनलोड करना है तो ऑथेंटिक वेबसाइट का यूज़ कीजिए, क्योंकि ऐसी ही फ्री की वेबसाइट पर ढेर सारे वायरस छोड़े हुए होते हैं, मॉलवेयर छोड़े हुए होते हैं, जो आपकी डिवाइस को खतरा कर सकते हैं। इस मामले में जो सर ने कहा था आईफोन यूज़र्स के लिए मुश्किल होता है, उसमें थोड़ा सा अश्लील सामग्री साझा करना। याद रखिए, अगर कोई भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर आपके साथ में मानसिक उत्पीड़न के साथ साथ अगर आपके साथ में कोई अश्लील सामग्री या यौन दुर्व्यवहार कर रहा है, आप उसकी रिपोर्ट कर सकते हैं। वो कोई भी हो सकता है। YouTube चला रहे हो और आपको कुछ गलत चीज़ दिख गई है, तुरंत रिपोर्ट कीजिए। आपके साथ में पर्सनल जो मैसेंजर है आपका मैसेज कर रहा है, वहाँ आपके साथ में कोई गलत चीज़ शेयर कर रहा है, आप रिपोर्ट कीजिए। रिपोर्ट के क्या चरण है, इन शॉर्ट में बता देता हूँ। 3 डॉट क्लिक करोगे, वहाँ रिपोर्ट का ऑप्शन आ जाता है। इंस्टाग्राम पर भी है, फेसबुक पर भी है, यूट्यूब पर भी है, और वहाँ आप रिपोर्ट कर दीजिए। उसके बाद अगर किसी ने ज़्यादा ऐसा कर दिया है कि यार ये तो सब, उससे भी काम नहीं हो रहा है, पुलिस कंप्लेन करवा लीजिए। अगर पुलिस कंप्लेन से भी आपकी बात नहीं सुनी जा रही है, cybercrime.government.in इस वेबसाइट पे जाइए, उसकी पूरी लिंक वगैरह प्लेटफॉर्म पर जो भी है आप अपनी बात रख दीजिए, तुरंत उस पर एक्शन हो जाएगा। इसको नोट कर लेना, बहुत काम की चीज़ है। अभी लग रहा होगा यार ज़्यादा काम की चीज़ नहीं है, पर काम की चीज़ है इसमें। cybercrime.government.in। अगर किसी तरह की रिपोर्ट करनी है आपको, आप यहाँ कर सकते हो। पुलिस में भी अगर आपका काम नहीं हो रहा है तो यहाँ से हो जाएगा। खुद आदमी आपके पास चल के आएगा डिपार्टमेंट से कि क्या हुआ है, आप हमें बताइए। अब आपका अगर कोई सवाल है, सर आपका या किसी का भी, तो मुझसे पूछ सकते हैं बेझिझक होके। जैसे मैं आज सुबह किसी एक स्कूल में था, वहाँ एक बच्चे ने पूछ लिया, सर मैं GCam यूज़ कर सकता हूँ नहीं कर सकता हूँ, और वो बच्चा, मुझे हैरानी हुई कि वो 8वीं क्लास का बच्चा था। उसने GCam के बारे में पूछा, जो कि बहुत बड़ी बात थी, एंड आंसर मैंने उसको किया कि हाँ आप यूज़ कर सकते हो। आपके मोबाइल डिवाइस के अकॉर्डिंग कंपेटेबल गूगल कैमरा आप यूज़ कर सकते हो। और मैं फिर से कहूँगा, स्पेशली गर्ल्स जो आगे आगे बैठी हैं, आपके लिए ये ट्रेनिंग बहुत ज़्यादा काम की है। साइबर क्राइम के लिए मतलब रिपोर्ट किस तरह कर सकते हैं? मतलब कुछ गलत इन्फॉर्मेशन, अगर अपने साथ में कोई गलत रिपोर्ट आई है या अपने साथ में कुछ गलत हुआ है साइबर पर, ऑनलाइन, तो हमें रिपोर्ट कैसे करनी, मैं फिर से बता देता हूँ। 2-3 तरीके हैं। पहले, ऐसी चीज़ कहाँ हुई है, व्हाट्सएप पे हुई है, इंस्टा पे हुई है, यूट्यूब पे हुई है, कहीं भी हो, आप उनकी सेटिंग में जाएंगे, रिपोर्ट करेंगे, वहाँ रिपोर्ट होगी। पहला काम, जिससे मान के चलो कि वहाँ से हमें कुछ नहीं मिलने वाला है और हम सेटिस्फाइड भी नहीं होंगे। दूसरी, कानून प्रवर्तन एजेंसियों को ध्यान में रखना है, पुलिस FIR के थ्रू। वहाँ भी अगर हमारा काम नहीं होता है, और ये काम हमें अकेले नहीं करना है, हमें किसी को बड़े को ले जा करके करना है। तीसरा है cyber.government.in पर, ये एक वेबसाइट है भारत सरकार की। इस वेबसाइट पर जाकर के पूरा का पूरा ब्यौरा लिख दीजिए, अपने आप कार्रवाई होगी और आपके साथ आपकी सरकार, आपके भारत सरकार आपके साथ खड़ी होगी। ठीक है बेटा? और कोई? वेरी गुड, एक बार क्लैपिंग। हाँ, और कोई सवाल हो तो पूछिए। इनका सवाल था कि हम कैसे पता लगाएं कि हमारा फोन हैक हुआ है कि नहीं हुआ है। इनका सवाल था कि हम कैसे पता लगाएं कि हमारा फ़ोन हैक हुआ है कि नहीं हुआ है। वेरी गुड क्वेश्चन बेटा, बताता हूँ। कुछ कोड्स हैं, *#21#,
ये आप अपने डायलर जहाँ पर हम फ़ोन नंबर डायल करते हैं वहाँ पर आपको डायल करना है। वहाँ से आपको पता चल जाएगा कि हमारा फ़ोन हैक हुआ है या नहीं, पहली चीज़। दूसरा तरीका है एम कवच 2। ये सारे वीडियोस छोटे छोटे शॉर्ट्स के रूप में मैंने चैनल पे डाल रखे हैं, आपके इस सवाल का भी ये सारे वीडियोस में डाल रखे हैं कि अगर हैक हो रखा है तो उसको सही कैसे करें, वापस फिक्स कैसे करें। एम कवच 2 आपको ये बताता है कि आपके अंदर कोई, आपके स्मार्टफोन के अंदर कोई ऐसी गड़बड़ ऐप्स तो नहीं है जो आप पे जासूसी कर रही है। वो सारी इंफॉर्मेशन आपको एम कवच 2 से भी मिल जाएगी। और कुछ कोड्स हैं जो आप चैनल पर विजिट करोगे आपको मिल जाएंगे। और आज ही चेक कर लेना सभी जने, और हैक हो तो मेरे नंबर आप अपने सर से ले लेना, तुरंत बता देना कि सर हम क्या करें। वैसे उसमें समाधान भी बता रखा है, पर फिर भी अगर कोई दिक्कत हो तो आप डायरेक्टली मुझे कॉल कर सकते हैं, कोई इशू नहीं है। तो एक बार फिर से राधे राधे, जय हिंद, वंदे मातरम। Please don't open.